हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के पहले चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और इस लेक्चर पे आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस। ठीक है, ये आप जानते हो एक्सरसाइज 5.2 शुरू है। ठीक है सर, देख लिया थंबनेल? ओके ठीक है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्यान देना, ऐसी कुछ आपकी यहाँ पे फिगर बनेगी यानी कि ग्राफ बनेगा। ये 0, एक मिनट, ये जरा आपका ओरिजिन, एक मिनट, तो ये हो जाएगा आपका y, ये हो जाएगा x। ठीक है, अपने को करना क्या है आगे, सुनना मेरी बात। अब यहाँ पे y के साथ बना रहा, मतलब यहाँ थीटा बन रहा है यहाँ। ठीक है, ये जो लाइन है ये किसके साथ थीटा बना रही है? इसके साथ। याद रखना, y एक्सिस के पॉजिटिव के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब y एक्सिस का पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज यानी इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से इधर ही घूमेगा ना। ठीक है, तो अब बोलोगे सर ये थीटा है, हमें तो पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल चाहिए, आपने बताया था। ठीक है, तो ये बेटा इसके लिए आप क्या करना, एक यहाँ पे एक ऐसी लाइन बना देना जो कि इससे परपेंडिकुलर पैरेलल हो। एक मिनट, ये पैरेलल नहीं है, यहाँ पे ये लाइन मैंने जानबूझ के अलग रंग से बनाई आपको दिखने के लिए सिर्फ। ठीक है, ये इससे पैरेलल है, पैरेलल टू एक्सिस, ये लाइन बना ली मैंने। ठीक है, तो ये यहाँ पे बन गया एक, ये थीटा तो ये भी थीटा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल देखो है, तो ये थीटा, तो ये कितना बचा हुआ 90, क्योंकि ये इससे पैरेलल है, मतलब ये 90 तो ये भी 90। देयरफॉर ये पूरा एंगल जो है ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा यानी कि 45। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है? 45 है। Therefore, देखो, therefore slope of line यानी कि m is equal to tan 90 plus 45 is equal to tan 135। ओके, अब tan 135 कैसे निकालेंगे सर, ये सोच रहे हो? टेंशन मत लो, ये tan 135 है ना, इसको एक छोटा सा आप दिमाग लगाओ और कर लो। देखो tan, इसको लिखोगे आप tan 180 माइनस, देखो ये 135 है ना, तो 90 प्लस 45 है बिल्कुल, तो ये 180 माइनस 45 करने पे भी यही आएगा, और 180 पे tan चेंज भी नहीं होता, तो वापस से tan 45 आ जाएगा। लेकिन ये अब देखो यहाँ पे 180 है। ठीक है, तो 180 माइनस 45 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो tan माइनस, तो यहाँ पे -1 आंसर आएगा आपका। ठीक है, -1, यहाँ पे भी वही आता। ठीक है, टेंशन मत लो, यहाँ पे भी वही आता। देखो अगर मैं अलग तरीके से सॉल्व करता, इसको लिखता मैं tan 90 यानी cot 45 आता है, तो cot 45। ठीक है, तो ऐसे भी यही आंसर आता। ठीक है, क्लियर बात, एक ही थी, वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाने वाला था, 90 प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो cot का माइनस बनाता, बात वही होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नोट कीजिए 1, 2 एंड 3। चलिए तो चले आगे बच्चों, नोट कर लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगाना रह गया, मैंने बोल तो दिया माइनस वोकली, लेकिन लिखना रह गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में सारे क्वेश्चन कर लेंगे, हम इतने आसान है। ठीक है, आपका साथ होगा तो देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच पॉइंट्स p q एंड r आर कोलिनियर। ठीक है, k के ऐसी वैल्यू ढूंढो जिसके लिए ये कोलिनियर। अब कोलिनियर पॉइंट्स का जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ओके ठीक है, देखो ये पी क्यू आर अगर लाइन है, क्यू, ठीक है, इफ नहीं, यहाँ लिख सकते पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर, देयरफॉर स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे आप, अगर इसको मैं, देखो इसको पहले ये लिख लेना x1 y1, इसको लिख लेना x2 y2, इसको लिख देना x3 y3। तो देखो यहाँ पे इसका जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y3
माइनस y2, क्योंकि ये देखो ये QR जब निकालोगे तो ये y3 है, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, ठीक है। फॉर्मूला तो आप जानते हो स्लोप का, ठीक है, तो उसी के सहारे हमने सॉल्व किया। देखो अब y2 क्या है आपका, y2 है आपका 1 माइनस y1 क्या है k अपॉन ये क्या है x2 2 माइनस, अरे सॉरी y2 तो पॉजिटिव 1 है रे, नेगेटिव 1 है तो नेगेटिव 1 लिखो, ठीक है। देखो पॉजिटिव 1 माइनस माइनस नेगेटिव 1, ठीक है, माइनस था y1 माइनस 1, ठीक है, ये 2 माइनस k, ठीक है, क्या हो गया x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ठीक है। यहाँ पे देखो इज इक्वल टू y3 माइनस y2, तो 5 माइनस 1 अपॉन ये 4 x3 माइनस x2, ठीक है, क्योंकि 4 माइनस 2 ठीक है, देयरफॉर माइनस माइनस प्लस ये 1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस k इज इक्वल टू ये 4 अपॉन ये 2, ठीक है, 5 माइनस 1 4 अपॉन ये 2, ठीक है। देखो 2 इज इक्वल टू 4/2 और ये 2 माइनस k, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 4 इज इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट 2 माइनस k, तो 4 दोनों साइड है गया, अपॉन में जाके 1 इज इक्वल टू 2 माइनस k, ठीक है, 2 माइनस k, देयरफॉर ये माइनस के इधर आके प्लस k इज इक्वल टू ये 2 ऐसे के ऐसे, ये प्लस 1 उधर जाके माइनस 1, तो 2 माइनस 1 k इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए हो गया आपका आंसर। आप यहाँ पे चाहिए तो 1 डाल के देख लो एक बार, ये 1 आ रहा है तो इसका स्लोप आएगा 2/1, सही है क्या मेरा, हाँ ये 2 1 माइनस 1 2, ठीक है, और ये वही आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 2/1 आ रहा है, यहाँ पे 4/2 आएगा तो 2, इसका भी 2 आएगा, मतलब दोनों साइड इक्वल हो रहे हैं, कंपेयर करके आप देख लेना इसमें 1 डाल के, ठीक है, इसका भी वही उसका भी वही 2 2 ही आ रहा है दोनों साइड, ठीक है। नोट कीजिए 1 2 एंड 3, ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 8 तो हो गया, ये भी कुछ ऐसी है, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस, मैंने बताया था ना लास्ट में टॉपिक, दिखा दो एक बार, इंक्लिनेशन बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस, ये एक्यूट एंगल निकलता है थीटा, क्या होता है tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है, और यहाँ पे मॉड भी होता है, ठीक है, ये मॉड दिया नहीं सर आपने, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, सिर्फ नेगेटिव का पॉजिटिव आता है बाहर, ये फर्क होता है उससे, ठीक है। कहा गया कौन सा चल था मेरा, ये देखो, अब यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में एक्यूट एंगल, सपोज मैं थीटा बोलता हूँ, लेट एक्यूट एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन ए बी, क्योंकि ए बी को ज्वाइन करके लाइन ए बी मिलेगी, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट से ए एंड बी यानी ए बी लाइन मिलेगी, इज थीटा इज, ठीक है, देयरफॉर पहले आप क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, y2 क्या है -2 माइनस माइनस 1 अपॉन x2 4 माइनस 3, तो ये -2 प्लस 1 अपॉन 1, तो ये आपका हो गया बेटा यहाँ पे -1 अपॉन 1, तो ये -1, ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी यानी कि m बोल दो, क्या बोल दो m, ठीक है, ये हो गया आपका m -1, ठीक है। अब आगे हम जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक ही चीज सोचना है आपको, क्या सोचना है सर, सिंपल सी बात है कि ये जो स्लोप है आपका m और उसका x का स्लोप जो होगा वो 0 रहता है, ये तो आप जानते हो x एक्सिस का स्लोप क्या है 0 है, तो एक्यूट एंगल ढूंढना है आपको इन दोनों के बीच में, ठीक है। देखो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, देखो tan, यहाँ पे लिख देते स्लोप ऑफ x एक्सिस, वो तो लिखा है स्लोप ऑफ x एक्सिस, जिसको मैं यहाँ पे बोल दूंगा m1, क्या बोल दूंगा m1, ठीक है, जो कि हो जाएगा 0, ठीक है, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू m माइनस m1 अपॉन 1 माइनस m इंटू m1, ठीक है। अब मैंने m और m1 लिया है ना स्लोप, इसलिए ये देखो
tan थीटा इज इक्वल टू 0, तो -1 -0 अपॉन 1 -0 इन ब्रैकेट -1 मल्टीप्लाई में ये 0, तो क्या आया, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन ये 0 हो गया तो 1 ही आया, तो -1 अपॉन 1, ठीक है। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू +1, क्योंकि इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस से। देयरफॉर tan 45 जो होता है ये भी 1 ही होता है। देयरफॉर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो थीटा इज इक्वल टू 45, या इसको रेडियन में लिखोगे तो π/4। ये दो आंसर आपके आ गए, ठीक है। अब माइनस का यहाँ कोई रोल ही नहीं था, ठीक है। अब माइनस ये मॉड के कारण पॉजिटिव ही हो गया, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए बच्चा, आसान था क्वेश्चन। सिर्फ आपको स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस पता होना चाहिए, 0 है जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फिर इसका स्लोप और ये फॉर्मूला, ठीक है। नोट कीजिए 1, 2 एंड 3। तो हो गया बच्चा नोट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। A line passes to point A, B. If the slope of a line is m, then show that. Okay. एक लाइन जो है वो पास होती है ए पॉइंट और बी पॉइंट में से, इफ द स्लोप ऑफ लाइन इज m, उसका स्लोप क्या है, m है, तो ये शो करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए क्या है आपका x1, y1, और यही हम x1, y1 बोलते हैं, ठीक है। आपका b क्या है, h, k, तो यही आपका होता है x2, y2। तो ध्यान से देखो, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू m, वो बोला है उन्होंने। तो वैसे स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू m, ठीक है। अब देखो y2 क्या है आपका k माइनस y1 क्या है, y1 ही, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं, अपॉन x2 क्या है, x2 आपका h माइनस x1, ठीक है। तो h माइनस x1 इज इक्वल टू m। तो ये देखो k माइनस y1 आ गया, ये h माइनस x1 सिर्फ m के साथ भेजना और करना है क्या है, तो इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट h माइनस x1, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, चलिए नोट कीजिए 1, 2 एंड 3, ओके। अब एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 11, और मेरा है पेज नंबर 16। 11, इफ पॉइंट A H, 0, B 0, K एंड C A, B lie on a line, then show that। ओके देखो सुनो, एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है और एक C पॉइंट है, ठीक है। ये एक सिंगल लाइन पे लाई करते हैं, तो ये बताओ, बोलते ये प्रूफ करके बताओ। मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर आप अच्छे से देखोगे तो इन दोनों का ये एक ही लाइन पे, इसका मतलब ये कोलिनियर है, दे लाई ऑन द सेम लाइन, यानी कि ये कोलिनियर है, ठीक है। मतलब ए बी बी सी ए सी का स्लोप इक्वल है, ओके, ये उनका बोलना है, सिंपल बात, ठीक है। तो स्लोप्स अगर इक्वल होंगे तो कुछ जुगाड़ वहां से ही बनेगा, मेरी बात समझो। स्लोप्स अगर इक्वल है, ए बी का स्लोप निकालो, बी सी का निकालो, ए सी का निकालो, क्योंकि एक ही लाइन पे बोलते हैं। तो ये सपोज ए पॉइंट, ये सपोज बी पॉइंट, ये सपोज सी पॉइंट, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट है ये देखने में आपको y में है ही नहीं है, ये ऑन द x एक्सिस है, ये ऑन द y एक्सिस है, और ये कहीं बीच में a और b पे है। मेरी बात समझो ध्यान से, मैं बोल रहा हूं कि ये पॉइंट सिर्फ x के लिए वैलिड है, इसमें y 0 है, और ये पॉइंट सिर्फ y के लिए है, इसमें x 0 है, और ये पॉइंट दोनों के लिए है, ठीक है। तो ये ग्राफ पे बनाओगे तो थोड़ा अलग सिनेरियो बनेगा, ठीक है। एक बार 1 मिनट इसे ट्राई करके देखो, मैं 3 तक गिनता हूँ, वीडियो को पॉज करके देखो, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। 1, 2, 3 हो गया, चलिए मैं करूँ, ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी ले लेते तो भी काम बन जाता, या स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ऐसे करते तो आपको हिंट मिल जाता है कि करना कैसे, ठीक है। क्योंकि टू प्रूव वाले क्वेश्चन ऐसे सपना तो आता नहीं कि भी हो गया, सपना तो आना नहीं आपको, ठीक है। तो सुनो, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी करके देखो। पहले तो यही है, मेरा सबसे पहला रिस्पॉन्स तो यही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये कोलिनियर है, स्लोप ऑफ
BC, स्लोप ऑफ BC। अब ऐसा क्यों, चलो ये भी लिख लेते, स्टार्टिंग में चाहिए तो ये मैं लिखता ही इधर हूँ ना, स्टार्ट ही यहाँ से करता हूँ। इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हो गया ये काम हो गया इससे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। ठीक है, आर कोलिनियर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो अब देखो यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हो, स्लोप होता है y2 माइनस y1। ठीक है, अब यहाँ पे चाहिए तो आप लिख लो AH, 0 यानी कि x1, y1, B 0, K x2, y2 और C A, B x3, y3। ठीक है, तो देखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये लिखोगे आप तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस h यानी कि k माइनस 0 अपॉन 0 माइनस h, 0 माइनस h इज इक्वल टू a माइनस b माइनस k अपॉन a माइनस 0, a माइनस 0। ध्यान से देखना आप, अब ये a माइनस 0 का a यहाँ पे सिर्फ k, तो k अपॉन माइनस h इज इक्वल टू b माइनस k अपॉन a। ठीक है, यहाँ तक तो पहुंच गए भाई हम। ठीक है, अब आगे क्या करें सर, हम बताता हूँ, रुको, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है पे क्वेश्चन, बहुत आसान है। ठीक है, लोड मत लो, हो जाएगा आपसे। ठीक है, कैसे यूज कर रहे हो सर लैंग्वेज बे वगैरह, हमारे इधर ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, इस कारण से थोड़ा सा निकल जाता है। अब ये h और ये आपका, ठीक है, h थोड़ा h जैसा लगना चाहिए, n लग रहा था, ये h बन गया ढंग से। अब देखो ये a यहाँ मल्टीप्लाई करो तो ak इज इक्वल टू ये माइनस bh और ये प्लस kh, या h के जो भी आप बोलो, kh बोल दो चलो। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस है, प्लस माइनस माइनस और ये ak। ठीक है, अब ध्यान दो, अब ये यहाँ पे है ना, आपको क्या चाहिए, h के है ना, तो एक काम करो ये इधर लेके आओ, तो ak ये प्लस bh। ठीक है, क्योंकि प्लस चाहिए, और ये इज इक्वल टू kh। अब आगे सॉल्व करो, यहाँ पे देखो, देयरफॉर ये यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, लेकिन यहाँ पे देखो ak प्लस bh और यहाँ पे अपॉन kh लिख सकते हैं हम, अपॉन kh इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये इधर आया तो ये मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये मल्टीप्लाई में होगा तब जाके डिवाइड आया। अगर ये प्लस माइनस में आता तो हम पकड़ते +0, इधर इसको माइनस में लेके आते, लेकिन हमने मल्टीप्लाइड बाय 1 पकड़ा इसलिए इसको डिवाइड में लेके आया। ठीक है, ये याद रखना। कुछ बच्चे ऐसे अपॉन में लेके आते और 0 लिखते उधर, वो गलत है बेटा। इसका रिलेशन हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई पकड़ा, अगर 0 के साथ प्लस का पकड़ते तो इधर लाके माइनस करते। ओके, इधर से अपोजिट रिलेशन इधर होना चाहिए। अगर ये इधर डिवाइड में आ रहा है मतलब उधर किसी ना किसी के साथ मल्टीप्लाई में, और वो कौन होता है, 1। ठीक है, 1 इज गॉड, वो हर एक के साथ होता है। ये kh अपॉन बांट दो डिनोमिनेटर को, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। देखो h कैंसल, k कैंसल, हियर वी गेट a अपॉन h, तो a अपॉन h है, ओके है, प्लस b अपॉन k इज इक्वल टू 1, प्लस b अपॉन k इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट, हेंस प्रूव्ड। HP यानी नॉट हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इट इज नाइदर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, यहाँ पे सिर्फ है हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो नोट कीजिए 1, 2 एंड 3। ठीक है, देखा कैसे चालाकी से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और यहीं पे हमने एक्सरसाइज 5.2 भी निपटा दिया बेटा, पूरे ध्यान से अच्छे से। अगर कोई डिफिकल्टी हो प्लीज कमेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब हम सीखेंगे कि जो आपके स्लोप्स होते हैं, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ लाइंस होते हैं, ये इक्वेशंस ऑफ लाइंस किस तरीके से निकाले जाते हैं और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के, उसके क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। तो ये अगला लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, बेसिक्स को कंप्लीट करते रहे, 5.1 5.2 को समझ लें, जिससे कि आगे इजी जाए, रिवीजन मारते रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।